हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो मैं चंदन सर आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपका झारखंड मॉडल सेट 2 का जो यहाँ पे सेक्शन बी में यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लास्ट का लेक्चर जो था बेटा आपका सेक्शन बी का ही क्वेश्चन ले रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक मैंने बताया था। आज का जो सेशन होगा आपका वो 12 से लेकर आपका 13 तक है ना, 12, 13 और 14 जो भी क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन आज सॉल्व करवा दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा अगला लेक्चर में। ठीक है, सेक्शन सी का। तब तक अगर आप वीडियोस में नए हैं तो पहले का वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा और इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए और जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ये हमें विश्वास है। ठीक है, और जो अपना प्यार दिखा रहे हैं ये आप दिखाते रहे है ना, और सभी के साथ जितना भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी अभी 10 डे क्लास का फ्री चल रहा है फर्स्ट ईयर का, ये क्लासेस आप ले सकते हैं, सुविधा कोई चार्ज नहीं, कोई कॉस्ट नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे होंगे, आप देखते जाएं, है ना। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ मेरा टेप सही हो गया है, मैंने आज सुधार लिया इसको टेप को, चूँकि नेक्स्ट क्लास में जो मैं बता रहा था लास्ट क्लास में वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसमें। तो चलिए आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा आपका मॉडल सेट 2 का, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मॉडल सेट 2 में क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है क्या चीज़। मॉडल सेट 2 में आपका सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस बच गए थे 11 के बाद, है ना, तो क्वेश्चन नंबर आप 12 में आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आपको एलिप्स का इक्वेशन ज्ञात करना है जिसमें हुज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20 एंड फोसी आर 0, ±5। एक चीज बताता हूं, पहली बात यहां समझो, राइट, कि अगर मान लो इलिप्स का इक्वेशन दो ठो होता है, एक होता है एक्स एक्सिस के अलोंग और एक होता है हमारा वाई एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक, देखो आप पहले से भी जानते हो कि इस चैनल पे सिर्फ मॉडल सेट ही नहीं करवाया जाता है, मॉडल सेट के अलावा और भी जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे और भी जो पॉसिबिलिटी बनने वाले होंगे वो चीजें बताया जाता है। गॉट इट, ये बात अगर पुराने स्टूडेंट है तो ये बात समझ जाते हैं कि चंदन सर जो भी बताते हैं वो अगले क्वेश्चंस के लिए भी ये फुलफिल हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर एक इलिप्स का इक्वेशन अगर मैं कह दिया इसका कि x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1, कंडीशन ये है कि a ग्रेटर देन b। पहला इलिप्स का इसके दो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं, एक तो ये और दूसरा भी एक और लिखेंगे, यही लिखेंगे x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। बट यहाँ जो कंडीशन है a लेस देन b, यानी एक बार यहाँ b बड़ा हो रहा है और एक बार यहाँ a बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब a बड़ा होगा तो x वाला नीचे वाला वैल्यू बड़ा होगा, तो फोकस जो हो गए वो लाई करेंगे ये हमारे यहाँ पे f1 और f2, जिसका फोकस माना जाता है हमेशा AE, 0 और यहाँ पे -AE, 0। अगर यही बात इसका फोकस का बात करें, है ना, f2, f1, तो ये हो जाता है 0, प्लस BE और यहाँ हो जाता है 0, -BE। क्लियर है बेटा, जो बड़ा होगा अगर y वाला वैल्यू बड़ा है तो y एक्सिस पे फोकस होगा और अगर x एक्सिस वाला बड़ा है तो x एक्सिस पे फोकस होगा। ये जो लेंथ होता है यहां से लेकर यहां तक का, है ना, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मेजर एक्सिस, यही दिया हुआ है। तो ये x के लॉन्ग हो जाता है 2a मेजर एक्सिस, और जिस पे मेजर एक्सिस किसको कहते हैं? जिस पे हमारा फोसी लाई करता है, यानी फोकस लाई करता है। फोकस अभी किस पे लाई कर रहा था? x एक्सिस पे। अभी यहाँ किस पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे। तो ये हमारा अब यहाँ पे मेजर एक्सिस हो जाएगा, है ना। मेजर एक्सिस अब हमारा यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो y के अलोंग हो जाएगा। ठीक है, और मेजर एक्सिस यहाँ कितना होगा? तो 2b हो जाएगा। तो अगर इसका देखा जाए, अगर x का अलोंग देखना है तो इसका मतलब फोकस जिस पे लाई करेगा उसके अलोंग मेजर एक्सिस होता है। अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मेजर एक्सिस 2a, और अगर y एक्सिस पे फोकस लाई कर रहा है तो मेजर एक्सिस आपका 2b हो जाता है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2b का मान दिया हुआ है। गॉट इट, यहां तक समझ में आया? एलिप्स दो प्रकार के होते हैं, एक ये भी, दोनों एक जैसा दिखने में लगता है, बस फर्क ये होता है कि एक बार a बड़ा होता है b से और एक बार होता है a छोटा होता है b से, बस यही फर्क है। क्लियर? अब आते हैं जो आपका क्वेश्चन में सोल्यूशन करना है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए 12 नंबर में पहली बात यहां पे गिवन है फोकस। फोकस देख लीजिए, तो आपका जो फोसी दिया हुआ है वो फोसी कितना दिया हुआ है?
तो फोसी आपका है 0, ±5। यानी ये गारंटी है कि ये फोकस किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। मतलब कुछ ऐसा होता होगा जो फोसी आपका दे दिया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये हो गया 0,5 और ये हो गया 0,-5। ठीक है, यहां तक कोई डॉट नहीं होनी चाहिए, पूरे डिटेल से बता रहा हूं। ये प्लस वाला ऊपर जाएगा वाई ला, क्योंकि x का मान 0 है, y का मान 5 में कंडीशन है, तो ऊपर और नीचे दोनों होगा। अच्छा सर, मतलब एक फोकस ये हो गया और एक फोकस हमारे पास ये हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोसी है वो लाई करेगा, यानी इट इज लाई ऑन किस पे, वाई एक्सिस पे। क्लियर है, लाई किस पे कर रहा है बेटा, आपका वाई एक्सिस पे हो गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसलिए सी का मान जो भी यहां पे होगा वही आपका क्या होगा, 5। देखो, अगर इसमें कहें तो सी का मान ए ही हो जाएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो चाहे एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो, दोनों सिचुएशन में सी का मान ले लेना जो फोकसी का होगा सो। ठीक, अच्छा सर, अब आते हैं अगेन, आगे दिया हुआ है मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारा 2b होगा, और 2b बराबर कितना हो गया बेटा आपका, ये देखो 2b यही है ना। ठीक है, क्योंकि सर हम कैसे मानेंगे कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a था कि 2b था, तो ये निर्भर करेगा फोसी पे। फोसी किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग मेजर एक्सिस क्या होगा बेटा आपका, 2b। बात समझ में आ रहा है। अगर यही फोसी लाई करता है एक्स एक्सिस पे, तो मेजर एक्सिस कितना हो जाता है, 2a हो जाता है। इतनी तो बात तो समझ में आनी चाहिए, डिफरेंस। अच्छा सर, अब बताओ, आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, वो फोसी दिया हुआ है इतना हो गया, मेजर एक्सिस आपका 20, और ये कितना दे दिया था, 20। ठीक, अब बताओ यहां से b बराबर कितना निकल जाएगा, तो 20/2 यानी कितना आ गया, 10। यानी b का स्क्वायर कितना होगा, 10×10 100, तो b स्क्वायर इतना निकल गया। ठीक, अब इलिप्स का इक्वेशन लिखने के लिए हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर की आवश्यकता होता है, तो यहां तो b स्क्वायर मिल गया ना हमको। अब क्या चाहिए हमें, a स्क्वायर चाहिए। तो एक रिलेशन होता है, याद रखना एनी टाइम, है ना। सिंस या वी नो दैट सी स्क्वायर बराबर, अब सुनो यहां कैसे लिखना है, दो फार्मूला होता है। इसके लिए सी स्क्वायर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बात हमेशा याद रखना। मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू बड़ा होगा दोनों में से, उसमें छोटा वाला को घटा देना है। यहां पे b बड़ा हो रहा था तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे a बड़ा हो रहा था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गॉट इट, ये बात समझ में आई, बिल्कुल। अब यहां देखो सी स्क्वायर बराबर होता है, तो यहां बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे। दिस इंप्लाइज सी का मान कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 25, बी स्क्वायर का मान 100 माइनस ए स्क्वायर। कहने का मतलब है ए स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 100 रखेंगे और 25 आपका प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा आपका बेटा, 75। लो मुबारक हो भाई, आपका ए स्क्वायर मिल गया 75। ठीक है, देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है यार, इतना मुश्किल से वीडियो बना के देता हूं और आप लोग शेयर नहीं करते हो, ये गंदी बात है ना। चलो सर अबर से कर देंगे, देख लिया मैंने, है ना। ओके ठीक है, चलो इस बात पर लाइक करो, राइट। अब आते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर मिल गया और बी स्क्वायर मिल गया, दोनों मिलने के बाद अब हम लोग लिखेंगे इलिप्स का इक्वेशन। ठीक है, मैं अब इसको यहां इरर करता हूं, तब लिखना देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यही हमें फाइंड करना था। क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां बताइए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का मान 75, बी स्क्वायर का मान यहां पे देख लो 100 इज इक्वल टू कितना हुआ, 1। यही रिक्वायर्ड आपका इक्वेशन हो गया। यही, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। क्या वाकई में देखो बी का वैल्यू बड़ा आया कि नहीं, अरे बोल 100 बड़ा है कि नहीं 75 से, यस बोलो, वहां बोलो यस सर। आप कमेंट करो, मैं पढ़ लूंगा मन ही मन। सर अंतरात्मा से करोगे क्या, बिल्कुल करेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। आप तो बोलो तो वहां हाँ सर यस। तो यहां पे देख लिया, रियली में वाई बड़ा हो गया ना ए से, तो यही ज्ञात करना था इलिप्स का इक्वेशन। तो मैंने जैसे बताया बेटा वैसे बनाना, मैंने हर एक बात को डिटेल से रखा कि अगला सिचुएशन क्या हो सकता था। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आगे आपको दिखाना है कॉलिनियर वाली बात। ठीक, चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 13।
13 में कहते हैं सो दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिया हुआ बेटा है ना, गिवन पॉइंट्स, एक को ए मान लेते हैं -2, 3, 5, एक को बी मान लेते हैं 1, 2, 3, एक को सी मान लेते हैं, ठीक है 7, 0, -1। इसको दिखाना है कि आर कॉलिनियर क्या है, तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर 3D का है, 3 पॉइंट दिया ना, 3 कोऑर्डिनेट है तो ये 3D में आएगा। अगर 2 पॉइंट होता तो क्या होता, 2D में आ जाता, राइट। अब इन तीनों को पॉइंट को हमें कॉलिनियर दिखाना। देखो कॉलिनियर क्या होता है, अगर कोई कॉलिनियर का मतलब एक संरेखीय होता है हिंदी में, यानी ऐसा तीनों पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करता हो उसी को कॉलिनियर कहते हैं। मतलब जो भी पॉइंट लेंगे सब इसी लाइन पे लाई करना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए, तो वो हर एक पॉइंट उस लाइन के लिए कॉलिनियर हो जाता है। अब समझो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, या तो आप ए बी प्लस बी सी निकाल देना ए सी के बराबर डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए बी प्लस ए सी बराबर हो जाए बी सी के बराबर, या फिर ऐसा हो सकता है कि बी सी प्लस ए सी बराबर हो जाए ए बी। ये तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन भी अगर क्रिएट हुआ तो हम लोग बोल देंगे कि ए बी सी आर कॉलिनियर। गॉट इट? यस सर। अगर 3 पॉइंट दिया हो, तीनों का ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। सर कहां से निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे ना बकवेन। अब यहां डिस्टेंस फार्मूला से निकाल देंगे। अगर 2 का सम करके तीसरे के बराबर आता है, 2 ठो जोड़ेंगे और तीसरे के बराबर अगर आ गया तो वह तीनों पॉइंट हमारा क्या होगा? कॉलिनियर होगा। क्या इसको बताना अब जरूरी है? मैं एक ठो निकाल देता हूं, उसी तरह आप निकालिएगा। अब यहां देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ना, एक फार्मूला होता है डिस्टेंस। कभी भी 2-3 पॉइंट दिया रहे तो लिख देना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरह से 3D में डिस्टेंस फार्मूला होता है। ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया आपका दूरी सूत्र, ठीक है। अब इस दूरी सूत्र से मान लो हम ए बी निकाल रहे हैं, ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से x2 माइनस x1, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 1 और 2 3 का स्क्वायर 9, 3 में 2 गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 में 3 गया -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 9 4 13 और ये कितना हो गया आपका 15, यानी रूट अंडर कितना निकल गया? 15 निकल गया। अब निकालो BC, BC इसी तरह निकालेंगे तो क्या होगा? ये ला इसमें घटेगा तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेगा बेटा इसका तो क्या होगा? 7 में गया 6 का स्क्वायर 36, 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4, -1 और -3 -4 का स्क्वायर करेगा तो 16। और इसको जब सॉल्व करेगा तो आपके पास क्या आने वाला है समझो, 36 और 6 40, 40 और 10 50 और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 56। यही ना होगा? हाँ सर बिल्कुल। 6 4 10, 6 16 1 और 3 और 1 4 और 1 5, ये हो गया कितना आपका? 56 हो गया। चलिए अगला देखते हैं, फिर निकाल देते हैं AC। तो C में A को घटाओ तो फिर क्या हो जाएगा आपका? 7 प्लस 2 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कहीं से भी घटा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए क्या कह रहा हूं, 7 2 9 और 9 का स्क्वायर 81, -3 का स्क्वायर 9 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। सॉल्व करेगा तो ये कितना हो गया? 81 और 9 90, 90 और 36 है ना, तो 90 36 6 9 और 3 12 हो जाएगा, यानी 126। ठीक, अब बताओ कौन सा वैल्यू कितना जोड़ने पे आएगा? थोड़ा सा देखो, ये टूटेगा तो देख लो तोड़ के, है ना, आएगा है ना। यहाँ पे देखिए कि AB और BC, ठीक, ये बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे, ये बताओ कितना लिख सकता हूं इसको? 56 का है, तोड़ो कितना टूटेगा? 126 का तोड़ोगे तो 13 दूना 26, सॉरी 126 तोड़ना है ना, कितना टूटेगा आपका?
2 में जाएगा, 2 ले जाओ, 6 3 63, 9 9 सत्ते 63, यानी ये आ जाएगा कितना, 3 का इतना लिख सकते हैं 9 गुने 2 गुने 7, ठीक है। देखो तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 9 सत्ते 63 होता है, इतना आ जाएगा। अब देखो इसको लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर हट जाएगा तो कितना होगा, 9 का 3 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 7 दूना 14, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया, यानी 126 का कितना हो जाएगा, 3√14 हो जाएगा। इसको भी देख लो थोड़ा सा, 56 को क्या लिख सकता हूं मैं, है ना, यहाँ पे मैं इसको कितना लिख सकता था, √15 है ना, 15 को कितना 5 दिया, 15 नहीं होगा, ठीक है वही रहने दो। 56 का कितना होगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, और इसको 4 दूना 8, ठीक है, 4 का वर्गमूल 2, 2√14, ठीक। हाँ सर इतना आ गया। अच्छा ये कितना आएगा रे, 9 4 13 14 ना होगा ये वाला, इसको सुधार लेना बेटा, यहाँ पे 14 आ जाएगा ये भी। अब समझो यहाँ पे BC कितना निकल गया, 2√14, AB कितना निकल गया, √14, AC कितना निकल गया, 3√14। सो देयरफॉर यहाँ पे देख सकते हैं 10 कि जब हम AB प्लस BC को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, AC के बराबर आएगा। देख सकते हो ना, देखो 2√14 और √14 तो 3√14 होगा जो इसके बराबर आएगा। इसका मतलब AB प्लस BC बराबर क्या हो गया, AC। सो दस हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं कि ABC आर कॉलिनियर, तब ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कॉलिनियर हो गया। यही बात को हमें प्रूव करना था, ठीक है। चलो इतनी सी बात समझ में आ गया, बिल्कुल है ना। तो बस ये कॉन्सेप्ट बेटा याद रख लेना कॉलिनियर के लिए। सिमिलरली इसी तरह से आप 2D में भी काम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये 3D में था तो 3D में, अगर 2D में भी रहेगा ना दो कोऑर्डिनेट पॉइंट तो सेम इसी तरह से काम करेगा। बस हमेशा याद रखना कि अगर 3 पॉइंट दिया रहे और कॉलिनियर अगर दिखाना है आपको, तो वैसा सिचुएशन में AB BC और AC तीनों वैल्यू निकाल देना है, और 2 का सम करेंगे तो तीसरे साइड का बराबर आएगा, और वह अगर वैसा आता है तो कहेंगे कॉलिनियर। अब सवाल ये आता है कि अगर सर नहीं हुआ तो, अगर नहीं आएगा तो लिख देंगे नॉट कॉलिनियर। ऐसा कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि हमेशा कॉलिनियर ही आ जाए, क्लियर है। चलो तो ये बात आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ना, लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है समझिए, कहता है ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड में से एक कार्ड को सिलेक्ट किया जाता है। अब देखो कार्ड के बारे में आनी चाहिए, तो मैं थोड़ा रिमाइंड करता हूं। टोटल 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड 2 प्रकार का होता है, एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है। ब्लैक 26 होता है, रेड भी कितना हो गया 26, 26 दूना कितना हो गया 52। ब्लैक में भी 2 पार्ट होते हैं, है ना, एक स्पेड होते हैं और एक क्लब होते हैं, ये 13 ये भी 13। उसके बाद इसी तरह रेड में भी 2 प्रकार का होता है, एक हर्ट होता है और एक डायमंड होता है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रहा है, चीजें बोलो, बारीकी से बता रहा हूं, है ना। ये भी 13 ये भी 13, 13 चौक कितना हो गया 52। 52 कार्ड 2 प्रकार से, ब्लैक और रेड, 26 26 हो गया। ब्लैक में भी 2 प्रकार और रेड में भी 2 प्रकार। ब्लैक में 2 प्रकार स्पेड और क्लब आते हैं, रेड में आपका हॉट और डायमंड आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सभी में ये एक का सम में होता है, एक का एक का एक का, क्लियर है। फिर आप देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर किंग आता है, जोकर आता है, क्वीन आता है, ये फेस कार्ड होता है हमारा, ठीक है। तो ये का यहाँ पे देखो सभी में है ना, तो ब्लैक में 2 एक का हुआ, रेड में भी 2 एक का हुआ, स्पेड में कितना एक का हुआ बोलो, 1 ठो एक का हुआ ना, क्लब में 1 ठो एक का, हर्ट में 1 एक का, डायमंड में भी 1 एक का, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब आइए आपका जो क्वेश्चन है, टोटल 52 कार्ड दिया हुआ है ना, टोटल 52 कार्ड में आपको यहां पहले लिख लेना है ना। तो यहां पे देख लेना है सैंपल स्पेस कितना होगा, तो सैंपल स्पेस टोटल 52 कार्ड, इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहां कितना हो गया 52, टोटल 52 कार्ड हो गया।
अब क्वेश्चन में किसका प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ए एक्का ऑफ अ स्पेड। ओहो ध्यान से सुनो यार, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना हो, उस एक्का का प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है जो स्पेड में लाई करता हो, ना क्लब में हो, ना हार्ट में हो, ना डायमंड में हो, किस में हो, स्पेड का। यानी उस एक्का का प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है जो वह एक्का स्पेड में हो। तो स्पेड में तो सिर्फ एक ही एक्का होता है ना, समझ में आ रहा है चीजें मैं बारीकी से। अगर यही कहता क्लब का हो तो उसमें भी एक ठो, अगर यही कहता हार्ट में है तो उसमें भी एक ठो, अगर यही कहता डायमंड में उसमें भी एक ठो हो जाता। ठीक, अगर ये कहता है ना कि एक्का का प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो जो ब्लैक का हो, तो ब्लैक में कितना एक्का हो जाता उस समय, 2। उसी प्रकार से रेड में कितना हो जाता, 2। अगर यही कहता कि सिर्फ एक्का का ज्ञात करो, ये कहीं नहीं कहा कि स्पेड का है कि क्लब का है कि हार्ट का है कि डायमंड का है, बस एक्का ज्ञात करना था। तो ये बताओ टोटल 52 कार्ड में एक्का कितना हो जाएगा, 4 हो जाता। समझ में आ रहा है, देख लो एक क्वेश्चन में कितने तरीके से बता रहा हूं, क्लियर। तो यहां पे आते हैं जो आपका आंसर देना है सो मान लेते हैं कि लेट ई बराबर इवेंट दैट गेटिंग एक्का ऑन किसका, एक्का फ्रॉम स्पेड से, एक्का ऑफ स्पेड। तो बताओ स्पेड में एक्का कितना होता है, एक कार्ड होता है, कितना होता है, एक। इसलिए नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा बेटा आपका, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्का सिर्फ एक ही होता है स्पेड में। अगर यही क्लब होता तो भी एक, हट होता एक। हाँ, अगर ये कह देता सिर्फ यहां पे लिख देता ब्लैक, तो ब्लैक यहाँ 2 हो जाता, यहां खाली लिखते ये हटा देते, सिर्फ एक्का रखते हैं, इतना सिर्फ इतना ही बात करते कि इवन दैट गेटिंग एक्का, तो एक्का टोटल कितना था, 4। लेकिन ये कितना लिख दिया, स्पेड, स्पेड में कितना होता है, एक कार्ड, इसलिए नंबर ऑफ ई कितना हो गया, 1 हो गया। अब वी नो दैट, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, ये सारे क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई बराबर कितना होगा, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। अब बताओ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया आपका, तो 1 हो गया। एनएस कितना है, 52, यानी 52 कार्ड में एक एक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/52, क्योंकि स्पेड में एक ही कार्ड होगा। उसी तरह से अगर कलम में होता तो 1/52, हर्ट का होता 1/52, डायमंड का होता 1/52। अगर यही कहता कि ब्लैक का निकालता तो ब्लैक में एक का कितना हो जाता, 2 हो जाता, तो 2/52 हो जाता। अगर यही कहता रेड में इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता, तो ये भी कितना है, 2/52 हो जाता। अब यहां कहता सिर्फ एक्का का बात करता, ये कभी नहीं कहता कि ब्लैक है कि रेड है कि एक्का है, मतलब किसी का भी नहीं कहता। तो टोटल कितना है, 4 है, कितना है, 4, तो 4/52 हो जाता। तो लो भाई मुबारक हो, इससे रिलेटेड मैंने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है ना। तो आपका आंसर सिर्फ ये देना था और कुछ भी नहीं करना था। सोच लो कितना छोटा क्वेश्चन है ना, क्लियर है, या तो कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब अगला पार्ट में लेके आएंगे सेक्शन सी, ठीक है। तब तक आप यहाँ पे इसको शट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स करते जाए, रिवीजन टाइम में काम करेगा आपको, ठीक है। और जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे अगर 10th पास आउट हैं, आपके जूनियर, आपके भाई बंधु बहन जो भी होंगे, आप सजेस्ट कर सकते हैं हमारे चैनल्स का। और ऑफलाइन क्लासेस अगर वो लेना चाहेंगे आपके भाई बंधु, तो हजारीबाग आप भेज सकते हैं। आईएससी का जो भी साइंस स्टूडेंट लेंगे आपके आसपास के एरिया को, आप जरूर भेजें, ठीक है। क्योंकि 15 तारीख से एक बैच लॉन्च करने वाला हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, वो नया फर्स्ट ईयर का नया बैच होगा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ थोड़ा सा कॉपरेट करें, और जो भी चीज़ें होगा आप खुद देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या आपको बेहतर तरीका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वो चीज़ें आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट से हट के या नहीं है, राइट। इतने भी टीचर्स कोई भी मेहनत नहीं करते हैं, ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन से भी दे रहा हूँ। और भी जो भी बच्चे हमारे पास ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ऑनलाइन तो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो चीज़ें समझिए क्या है, ठीक है। इसलिए आपकी थोड़ी कॉपरेट की आवश्यकता है। आई होप कि हम चाहेंगे आप जरूर कॉपरेट करेंगे। इसके लिए ये बात का मैं मतलब कह सकता हूं कि आप जरूर यहाँ पे हमें मदद करने की आवश्यकता करेंगे, क्लियर है। चलिए, तो आज इतना ही रहते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाई टाई, बिल्कुल।